ओके, सो द मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन में इंस्पिरेशन हमने डिस्कस कर लिया था. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रोसेस दैट इज एक्सपायरेशन. यस, ठीक है. सो एक्सपायरेशन इंस्पिरेशन हमने स्टडी किया था दैट इट इज अ एक्टिव प्रोसेस. ठीक, बट एक्सपायरेशन इज एन passive process. Active process because it was taking the oxygen in, and passive because it is moving out of the carbon dioxide from the body. Okay. So inspiration और expiration की अगर हम बात करें तो the overall process which is involved in the process of in the mechanism of inspiration and expiration is simple: moving the ribs outward or inward, downward and upward, contraction and relaxation of the external and internal intercostal muscles, lowering and rising up of the diaphragm. ठीक, and overall resulting in the intra-alveolar pressure to increase and decrease. ठीक, so एक्सपायरेशन का जो प्रोसेस है वो जस्ट अपोजिट है आपके इंस्पायरेशन के प्रोसेस से. सो व्हाट वी हैव स्टडीड इन इंस्पायरेशन प्रोसेस दैट वाज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स. यहाँ पे क्या हो गया, जस्ट ऑपोजिट हो गया, दैट इज रिलैक्सेशन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स. तो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स क्या हो जाएंगे, यहाँ पर अब कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे. सो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स. ठीक, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एब्डोमिनल मसल्स. नाउ एब्डोमिनल मसल्स यहाँ पे एक एडिशनल मसल्स हैं जो कि हेल्प करती हैं आपके कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से रिमूव आउट करने में. ठीक, सो एब्डोमिनल मसल्स, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स बोथ गेट कॉन्ट्रैक्टेड एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स गेट्स रिलैक्स. तो जब ये रिलैक्स होंगे तो डायफ्राम अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा. दैट मीन्स इट विल गेट लोअर, रिलैक्स हो जाएगा तो अगेन इट विल गेट डोम शेप. एज टोल्ड, दिस इज द रिलैक्स पोजिशन एंड दिस इज द कॉन्ट्रैक्टेड पोजीशन. ठीक, तो डायफ्राम जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो फ्लैट हो जाता है, जब रिलैक्स होता है तो डोम शेप हो जाता है. रिलैक्सेशन कौन से केस में होगा, व्हेन एट द टाइम ऑफ एक्सपायरेशन, एंड कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे ये हमारा इंस्पायरेशन के टाइम पे दिस गेट्स फ्लैट. ठीक है, सो दिस इज द रिलेशन ऑफ डायफ्राम फॉर ब्रीदिंग एंड ब्रीदिंग आउट. नाउ moving back to the process of mechanism or expiration is relaxation of external intercostal muscles and relaxation of diaphragm. ये दोनों सेम रहेंगे, सिर्फ आपका ICM और ECM इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा. ठीक है, लेकिन जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हैं वही सेम आपका डायफ्राम का मैकेनिज्म होगा. नाउ जब ये सब कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेंगे तो इट विल कॉज डिक्रीज इन दी वॉल्यूम. वहां पे क्या हो रहा था, थोरेसिक कैविटी का या प्लूरल कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा. क्योंकि जब डिक्रीज होगा तभी कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से बाहर रिमूव हो पाएगी. ठीक है, सो इट विल कॉज डिक्रीज इन द प्लूरल कैविटी और थोरेसिक कैविटी. जब ये डिक्रीज होगा तो इंट्रा प्लूरल प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा. जब प्लूरल प्रेशर इंक्रीज होगा, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि प्रेशर अब इतना ज्यादा बढ़ गया कि अब वो रिटेन नहीं कर पा रहा है, इट नीड्स टू रिमूव आउट ऑफ द excess amount of gas, that means carbon dioxide from the body. तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारा रिमूव होगा जब इंट्रा प्लूरल प्रेशर बढ़ जाएगा, एंड दिस विल कॉज लंग्स टू मूव इनवर्ड. लंग्स क्या होंगे, हमारे अंदर की तरफ मूव करेंगे. लंग्स अंदर की तरफ मूव करेंगे, रिब्स हमारी अगेन लंग्स मूव करेंगे, दैट मीन्स कि रिब्स भी अंदर की तरफ मूव करेंगे एंड इट विल मूव डाउनवर्ड्स. इंस्पिरेशन में क्या हो रहा था, आउटवर्ड एंड अपवर्ड. एक्सपायरेशन में इनवर्ड एंड डाउनवर्ड. तो जब वो इनवर्ड मूव करेंगे तो लंग्स भी इनवर्ड मूव करेंगे एंड द सरफेस विल गेट लोअर डाउन. ठीक है, इनवर्ड, एंड दिस विल डिक्रीज द लंग वॉल्यूम. लंग्स में वॉल्यूम अगर कम होगा तो इंट्रा एल्वियोलर प्रेशर बढ़ जाएगा. ठीक, ये चीज याद रखना, वॉल्यूम और इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. ठीक है, वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर कम होगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा. तो यहाँ भी लंग्स के अंदर का वॉल्यूम अगर कम हो रहा है तो इंट्रा प्लूरल प्रेशर बढ़ जाएगा. अब एक चीज याद रखिए, इंट्रा प्लूरल प्रेशर बढ़ रहा है, इसका इंट्रा एल्वियोलर प्रेशर सॉरी, तो इसका मतलब क्या है कि जो एल्वियोलाई आपकी गैस को एक्सचेंज करने में हेल्प कर रही है, दैट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को ब्लड और उसके बीच में, लंग्स के बीच में एक्सचेंज करने में हेल्प कर रही है. तो अगर ये बढ़ेगा, यहाँ का प्रेशर अगर बढ़ेगा तो इसका मतलब क्या है कि हमें अब बॉडी से एक्सेस अमाउंट ऑफ गैस को निकालना है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना है. जब कम हो रहा था तो हमें एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को लेना था, जब बढ़ रहा है तो हमें बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना है. ठीक, सो इट विल कॉज इंक्रीज इन द
इंट्राएल्वियोलर प्रेशर, और जब प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि हमारी बॉडी उसको नहीं रख पाएगी तो द एयर विल मूव आउट फ्रॉम द लंग्स इनटू द एटमॉस्फेयर। ठीक, तो दो ही चीजें हैं आपकी इंपॉर्टेंट। जब प्रेशर लंग्स के अंदर कम होगा, दैट मीन्स एल्वियोलाई का प्रेशर जब कम होगा, इंट्रा एल्वियोलर प्रेशर, एल्वियोलाई के बीच में प्रेशर, तो हमें एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेनी है। जब प्रेशर बढ़ जाएगा तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड निकालनी है। ठीक, प्रेशर और वॉल्यूम का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। अगर लंग्स के अंदर का वॉल्यूम कम होगा तो इंट्रा एल्वियोलर प्रेशर बढ़ेगा, अगर प्रेशर बढ़ेगा तो कम होगा तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ठीक, सो एस्पायरेशन और इंस्पायरेशन का जितना भी ओवरऑल प्रोसेस है दैट इज जस्ट ऑपोजिट। जो इंस्पायरेशन में है उसका जस्ट ऑपोजिट एक्सपायरेशन में, क्योंकि हमें इंस्पायरेशन के लिए ऑक्सीजन इनटेक करनी है और एक्सपायरेशन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड वापस निकालनी है, एलिमिनेट करनी है बॉडी से आउट। ठीक, सो द ओवरऑल प्रोसेस में 4 इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हो गए हमारे, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, डायफ्राम एंड रिब्स, एंड एडिशनल फॉर द एक्सपायरेशन इज एब्डोमिनल muscles. So this is the process or mechanism of breathing, including inspiration and expiration.